प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस बार हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल भी चुका है। वहीं काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है। ये पैसा नहीं मिलने के पीछे 4 कारण है। चारों कारण के बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। किस तरीके से उस कारण का सलूशन करना है और किस तरीके से आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रुका हुआ किस्त आप वापस चालू करवा सकते हैं, सब कुछ बताने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले कारण की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉपेड एज आर यू अंडर सस्पेक्टेड केस लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 ड्यू टू रीजन अदर देन और केसेस अंडर वेरिफिकेशन। यानी कि इनके कहने का मतलब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसमें जो जमीन आपने दी थी वो जमीन जो है आपके नाम पे 2019 के बाद आपके नाम पे हुई है, इसलिए आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। क्या सोल्यूशन है वो आगे आपको बताने वाले हैं। दूसरे कारण की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉपेड रीजन वही हस्बैंड एंड वाइफ। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड एंड वाइफ ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा बंद कर दिया गया है, दोनों का बंद कर दिया गया है। तो दोनों का क्या सोल्यूशन है वो भी आज की वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तीसरे कारण के बारे में बात करते हैं। तीसरा कारण है लैंड यूज अदर देन एग्रीकल्चर। इफ़ यू लैंड यूज अदर देन एग्रीकल्चर, आपने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जमीन दिया है, यानी कि जो भी जमीन का कागजात दिए हैं वो जमीन एग्रीकल्चर के यानी कि खेती बाड़ी के लिए नहीं है, वो कोई और जमीन है, तो आप चेंज करके अदर जमीन दीजिए। इसके बारे में भी आगे बात करने वाले। चौथा कारण है योर पेमेंट इज टेम्पररी स्टॉपेड एज यू अंडर सस्पेक्टेड बूथ करंट द लैंड प्रीवियस लैंड ओनर रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट। यानी कि इनके कहने का मतलब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब जो भी आपने कागजात दिए हैं उस कागजात पे यानी कि जमीन के जो भी कागजात हैं पहले भी कोई और ले रहा था या ले चुका था, तो उसको आपको सही करवाना पड़ेगा। एक एक करके सभी कारण का सलूशन आपको बता दे। तो सबसे पहले कारण का सलूशन ये है कि आपको ये जाके साबित करना पड़ेगा वहाँ पे कि आपने जो ट्रांसफ़र कराया है वो क्यों कराया है और वो खेती बाड़ी का ज़मीन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी और तब जाके आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दोबारा चालू हो पाएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एग्रीकल्चर ऑफिस यानी कि अपने किसान सलाहकार के पास, चाहे आपके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में बैठते हो, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ प्रूफ करेंगे, ज़मीन के कागजात वगैरह देंगे और वहाँ पे रीज़न बताएंगे क्यों ऐसा हुआ, 2019 के बाद आपने क्यों ट्रांसफ़र कराया, क्या मामला था, क्या दिक्कत था, सारा कुछ अगर उनको सही लगता है तो आपका 110% आपका चालू करेगा। दूसरे कारण के प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में बात करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम यही कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक घर में एक लोगों को ही मिलना चाहिए, ऐसा नियम है। और कई लोगों ने 2 रजिस्ट्रेशन करा रखा था किसी भी तरीके से, चाहे वो पत्नी ने अपने पिता का और पति ने अपने पिता का करा रखा था, तो उस केस में भी बंद कर दिया गया है। तो इसके लिए भी आपको किसान सलाहकार से मिलना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेंगी और तब जाके दोनों नहीं सिर्फ एक चालू किया जाएगा। और जब एक चालू किया जाएगा तो फिर आपका कंटिन्यू चालू ही रहेगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो जमीन आपका है वो एग्रीकल्चर वाला है, और आप भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर वाला जमीन नहीं है जो पीएम किसान में दिया गया है। तो आपको अपने किसान सलाहकार के पास अपना उस जमीन का डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा जो एग्रीकल्चर का है, यानी कि जो जमीन आपके खेती बाड़ी में यूज हो रहा है उस जमीन का खाता खसरा नंबर और जो केवाला है या रसीद है उस डॉक्यूमेंट को लेकर अपने किसान सलाहकार से मिलेंगे तो 110% आपका चालू कर दिया जाएगा। चौथे कारण में भी वही है, आपको पुराने लैंड ओनर से, मतलब जो पुराना लैंड ओनर है, जैसे कि जो जमीन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप दिए थे उस जमीन पे कोई और भी बेनिफिट ले रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो वहाँ पे भी आपको जाके साबित करना पड़ेगा कि नहीं, ये जमीन जो है हमने ही लिया था, बाय किया था, लेकिन इससे पहले कौन ले रहा लाभ नहीं ले रहा उसके बारे में नहीं पता है। तो वहाँ पे क्या ये जाएगा कि आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कंटिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो मिल रहा था लैंड ओनर को उनका बंद कर दिया जाएगा। और जब जमीन आपके नाम पे है, खेती बाड़ी आपका है, जमीन आपके नाम पे हो चुका है, तो फिर आपका
110% फिर से चालू कर दिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल कुल मिलाकर इन सभी चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, अपने किसान सलाहकार के पास जाइए और वो जो भी कहते हैं वैसा ही कीजिए, लेकिन वहाँ पे अपना भी पक्ष रखिए और सही से अगर आपको लगता है भी तरीके के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यही था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।